हाय दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टार्ट कर दिए थे हैं कि नहीं। क्या स्टार्ट था, तो इतिहास में आर्ध ऐतिहासिक काल, पाषाण्य काल हम लोग पढ़ लिए थे। और आज क्या पढ़ेंगे, आर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता भी बहुत हद तक पढ़ लिए थे। तो जल्दी जल्दी सब जुड़िए। चलिए, बहुत अच्छा। सोनी, राहुल, गुड्डू, ठीक है। चलिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सब ऑनलाइन में भी नहीं बजता है, ही करके दांत वाला भेजता है। मोजी मोजी क्या बोलता है उसको, मोजी ऐसे करके। अब गुस्सा आता है तो बड़का बड़का आंख निकाल देता है। चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। क्या इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग, क्या इतिहास इतिहास पढ़ रहे थे। और इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आद्य इतिहास। क्या इतिहास इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आर्ध इतिहास। क्या आर्ध इतिहास। इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आर्ध इतिहास। आर्ध इतिहास। और आर्ध इतिहास के संदर्भ में हम लोग किस सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। क्या सिंधु सभ्यता। दिख रहा है, बोल दिए, सुनता है ना, सुनते रहिएगा अगर नहीं दिखता है तो। इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास के संदर्भ में हम किसको, आर्ध इतिहास। और आर्ध इतिहास में हम लोग सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, हम लोग उनके मतलब कहाँ कहाँ वो स्थल है, जो स्थल खोजा गया, कौन खोजा, ये सब हम लोग क्या पढ़ लिए थे। तो आइए हम आज आगे पढ़ते हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि हम लोग क्या पढ़े थे, है कि नहीं। तो देखिए, ये क्या इंडिया का मैप हो गया, लगेगा नहीं फिर भी समझना, है कि नहीं। तो इधर बना दो। चलिए इधर ही बनाता हूँ, चलिए इधर बनाता हूँ, है कि नहीं। साइड में रहेगा, आराम से उधर भी पढ़ लेंगे फिर। चलिए, यहाँ से आपको एक इंडियन मैप बना देता हूँ। अगर ठीक ना बने तो भी सही, लेकिन इतना भी बुरा मत बन जा, है कि नहीं। छोटा बनाऊं, नहीं समझ ही नहीं पाए। चलो आज तो छोटा ही देख लेते हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ ये समझना है। कल तो बता दिए थे कौन सा स्थल कहाँ है, बस ये जान लीजिए। कोई ज्यादा टेढ़ा हो गया लगता है। ये रह गया भारत, यहाँ ये पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हो गया, और ये अफगानिस्तान। ये क्या है, भारत। भारत, ये क्या है, पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान। ये क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो हम लोग देख लिए थे कौन सा स्थल कहाँ है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्थल कहाँ है। तो ये सिंधु नदी, मानसरोवर जल से कौन सा नदी निकलता है, सिंधु नदी। और कश्मीर होते हुए अरब सागर में अपना जल क्या करता है, विसर्जन करता है। क्या अरब सागर में अपना जल विसर्जन करता है। इसी का क्या सहायक नदियां, रावी है, चिनाब है, और झेलम है, सतलज है, ब्यास है, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदी। सहायक नदियां मतलब क्या होता है, सहायक नदी मतलब क्या होता है, बड़ी नदी में छोटे नदी जब मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी। बड़ी नदी में जब छोटे नदी मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी। जैसे मान लीजिए गंगा नदी क्या है, गंगा नदी। और गंगा नदी तो कितना बड़ा है, यहाँ उत्तराखंड से निकलता है और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। लेकिन उसी में कोसी नदी हो गया, उसी में कोसी नदी, छोटी कोसी नदी है। तो छोटी नदियों में जब बड़ी नदियों में छोटी नदी जब मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी। तो उसे क्या कहा जाता है, सहायक नदी। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड, आप किसी काम को कर रहे हैं, मान लीजिए एक बड़ा पत्थर है। क्या, एक बड़ा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है। आप इसे क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। आप इसे क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। लेकिन आपसे नहीं ढकला रहा। अब छोटा बच्चा छोटा बच्चा इसको मिलकर ढकेलने लगा, तो ये ढकला गया, तो इसको क्या करेंगे, सहायक।
इसको क्या कहेंगे, सहायक। उसी तरह जब बड़ी नदियों में छोटी नदी मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सहायक नदी। तो उसे क्या कहते हैं, सहायक नदी। समझ गए। तो यहाँ पर चिनाब आपका हो गया, चिनाब नदी, झेलम, सतलज, ब्यास। तो यहाँ एक चिनाब नदी इससे यहाँ से निकलती है और चिनाब नदी यहाँ क्या, चिनाब नदी। यहीं पर सबसे पहले कौन सा हड़प्पा का खोज हुआ था। सबसे पहले कौन सा, हड़प्पा का खोज किसने किया था, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। कल बता दिए थे, हड़प्पा का खोज किसने किया था। ठीक, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, ऐसी पढ़ते रहो रे मेरा से। ठीक है, हड़प्पा का खोज किसने किया था, राय बहादुर, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी शॉर्ट में बोला जाता है, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल का खोज किया। इसी से फिर इसी के यहाँ पर कहा, यहाँ किसका खोज हो गया था, तब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 483 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच का डिस्टेंस कितना था, 483 किलोमीटर। फिर यहाँ क्या हो गया, चंदहुदड़ो का खोज हुआ था। सिंधु ही नदी पर हुआ था, सिंधु नदी पर क्या, चंदहुदड़ो का, किसका खोज हो गया था, चंदहुदड़ो का खोज हो गया था। और चंदहुदड़ो का खोज किसने किया था, गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। कौन, अर्नेस्ट मैके। इनके द्वारा क्या यहाँ चंदहुदड़ो का खोज हुआ। फिर यहाँ सुतका गेंडोर का खोज हुआ था। किसका, सुतका गुंडोर का, किसका खोज हुआ, सुतका गेंडोर का। कौन सा नदी, दस्तक नदी पर। कौन सा नदी, दस्तक नदी पर। और किसने खोजा था, किसने खोजा था, जल्दी कमेंट कीजिए, कल बता दिए थे। मारेंगे ने लपड़ में, कंचप्पड़ में लपड़ मारेंगे हमें, कहेगा सर ऐसे बोलते हैं। यहाँ किसका खोज होगा, कौन किया था, अर्नेस्ट मैके किया था। अब कहता है हाँ, देखो यहाँ ऑरलस्टाइन ने किया था। कौन, ऑरलस्टाइन। ऑरलस्टाइन ने क्या किया था, यहाँ पर सुतका गेंडोर का खोज किया था। कौन, ऑरलस्टाइन। लिखेंगे तो ढेर बड़ा हो जाएगा, सुनो। ऑरलस्टाइन ने क्या किया था, सुतका गेंडोर का खोज किया था। यहाँ पर फिर धौलावीरा का खोज हुआ। कहाँ पर, यहाँ पर धौलावीरा में, गुजरात में पड़ता है, कच्छ में। यहाँ धौलावीरा कौन सा नदी पर, तो लूनी नदी पर। कौन सा नदी पर, लूनी नदी पर धौलावीरा का खोज हुआ। कि कौन किए थे, रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन, रविंद्र सिंह बिष्ट। फिर यहाँ लोथल का खोज हो गया, लोथल का खोज। यहाँ कौन, धौलावीरा। इधर डी देते, इधर डी दे देते, यहाँ एल दे देते, क्योंकि यहाँ लोथल, लोथल, लोथल कौन सा नदी है, भोगवा नदी। लोथल कौन सा नदी, भोगवा नदी। लोथल का खोज किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने। फिर यहाँ किस, रंगपुर का खोज हो गया था, रंगपुर। इसका खोज भी वही किए थे, कौन, रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने। मादर नदी पर, कौन सा, मादर। फिर यहाँ रोजदी है, क्या, रोजदी। यहाँ से गौर से सुनिएगा, यहाँ कौन था, रंगपुर, यहाँ रोजदी, रोजदी और रंगपुर। एक यहाँ पंजाब में आपका पड़ता है, पंजाब के एरिया में रोपड़ पड़ता है। कौन, रोपड़। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़े कंफ्यूजन वाला मतलब सवाल आ जाता है। कह देगा कि रोपड़ कौन सा जिला में पड़ता है, रोपड़ कौन सा जिला में पड़ता है, या फिर ऐसे पूछेगा, जिला तो एक छोटा हो गया ना, ऐसे पूछेगा रोपड़ कौन सा राज्य में पड़ता है। रोपड़ कौन सा राज्य में पड़ता है, तो पंजाब में। और रोजदी कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। यहाँ ध्यान दीजिएगा। और एक बात और यहाँ जान लीजिए, गुजरात में सिंधु सभ्यता के संदर्भ में गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल का खोज हुआ। अभी जो वर्तमान समय है, उस समय में सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोज हुआ, तो कहाँ खोज हुआ, तो गुजरात में खोज हुआ। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सबसे ज्यादा स्थलों का उत्खनन कहाँ हुआ है, तो गुजरात में। फिर यहाँ पर कहा सुरकोटदा। फिर यहाँ क्या है, सुरकोटदा। क्या है, सुरकोटदा। सुरकोटदा का खोज हो गया था। यहाँ देखिए, यहाँ सुरकोटदा है, यहाँ कोट दीजी है। क्या, कोट दीजी। यहाँ सुरकोटदा, यहाँ कोट दीजी। यहाँ सुरकोटदा, यहाँ कोट दीजी। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, जो कंफ्यूजन वाला है ना, उसको गौर से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ क्या था, रोजदी का खोज हुआ, यहाँ रोपड़ का खोज हुआ। क्या, रोपड़ का। यहाँ रंगपुर का, यहाँ रंगपुर का खोज हुआ। यहाँ किसका, रंगपुर का खोज हुआ।
ये कहाँ मकरान तट पर पड़ता है, और लोथल कहाँ खंभात की खाड़ी में। किसका? खंभात की खाड़ी में। तो अक्सर पूछ देता है कि लोथल कहाँ पड़ता है, तो खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। समझ रहे हैं? ये खंभात की खाड़ी हो गया, तो यही लोथल पड़ता है। फिर ये कौन सा? गुजरात के एरिया हो गया, ये गुजरात के एरिया हो गया। फिर यहाँ महाराष्ट्र के एरिया, महाराष्ट्र के एरिया में दैमाबाद का खोज हुआ। किसका? दैमाबाद। किसका खोज हुआ? दैमाबाद। दैमाबाद। ध्यान से देखिएगा, कल ये सब बता दिए थे, इसलिए आज शॉर्ट में बता रहे हैं, समझे? यहाँ कहाँ? राजस्थान है, ये एरिया में कहाँ? राजस्थान है। और राजस्थान में किसका खोज हुआ था? जल्दी बताइए। कालीबंगा। और किसने खोजा था कालीबंगा को? कालीबंगा को किसने खोजा था? तो अमलानंद घोष। किसने? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। और कौन? बीबीलाल बीके थापर। ये तीनों मिलके यहाँ के क्या कालीबंगा का खोज किया था। फिर यहाँ हरियाणा में, हरियाणा में किसका खोज हुआ था? बनवाली। किसका खोज हुआ था? बनवाली। हरियाणा में किसका खोज हुआ? बनवाली। फिर यही हरियाणा में राखीगढ़ी का खोज हो गया। किसका? राखीगढ़ी। किसका? राखीगढ़ी। अगर इसका नाम दे तो बनवाली के बी कर देते हैं, समझ जाइएगा। और सॉरी, कालीबंगा है ना, ये कालीबंगा को बी कर देते हैं, राखीगढ़ी को आर कर देते हैं, राखीगढ़ी को आर कर देते हैं। सॉरी, क्या आज हो गया है जी। यहाँ कालीबंगा को बी कर दिए और बनवाली को बी कर देते हैं। बनवाली, इसको आर करते हैं राखीगढ़ी। क्या? राखीगढ़ी। फिर इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर यहाँ भगवानपुर का खोज हो गया। किसका? भगवानपुर का खोज हो गया। भगवानपुर के ऊपर क्या? बालू का खोज हुआ। किसका? बालू का खोज हो गया। फिर यहाँ उत्तर प्रदेश के एरिया में किसका खोज हो गया? आलमगीरपुर के। किसका? आलमगीरपुर के। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर के किसका खोज हुआ था? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कौन सा नदी पर है? हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर कौन सा नदी पर है? हिंडन नदी पर। किसका? हिंडन नदी पर। अब ध्यान देखिए, इन स्थलों का तो खोज हो गया। ये कल इतना हम बता दिए थे, सब इतना बता दिए थे। आज रिवीजन के लिए आपको ये दिखा दिए। आज हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ का जो नगर था, जो घर था, वो घर किस तरह से बनाया जाता था, वो घर किस तरह से बनाया जाता था, और किस प्रणाली में बनाया जाता था, और किस प्रणाली में बनाया जाता और कैसे बनाया जाता था। आज हम मुख्य रूप से यही देखेंगे, है कि नहीं? चलिए, ये तो आप देख लें कि इतना का खोज हुआ। पूरे स्थलों का कितना का खोज हो गया था? जल्दी कमेंट कीजिए। 2800 स्थलों का खोज हुआ था। कितना? 2800 स्थलों का खोज हुआ। कितने स्थलों का? 2800 स्थलों का खोज हुआ था। 2800 स्थलों का खोज हुआ। इसमें से सबसे मतलब विकसित शहर की संख्या कितने शहर को? 6 शहर को। कितने शहर? 6 शहर। तो ये अभी आपको बता देते हैं ताकि आप ज्यादा समझिएगा। ये अभी आपको बताएं, आपके माइंड में भी है। तो 2800 स्थलों में कितने स्थलों का? 6 स्थल का मतलब शहर की संख्या, मतलब बड़ा। ये 2800 स्थल तो थे, लेकिन इनमें से 6 ऐसे मतलब शहर थे जो बड़ा थे, जो क्या थे? बड़ा थे। इसके अलावे में बड़ा थे। तो पहला शहर कौन हो गया? यहाँ आ गया ये हड़प्पा। हड़प्पा क्या था? इन 6 शहरों में एक शहर थे। फिर यहाँ मोहनजोदड़ो भी हो गया एक शहर। क्या? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी एक शहर हो गया। देखिए, पहला में इसको दे देते हैं, दूसरे नंबर देते हैं, तीसरा नंबर में चनहुदड़ो, तीसरा नंबर में चनहुदड़ो, तीसरा नंबर में चनहुदड़ो। फिर चौथे नंबर में लोथल, चौथे नंबर में लोथल, और पांचवा में कालीबंगा, पांचवा में कालीबंगा, और छठा में क्या हो गया? बनवाली। क्या? बनवाली। तो यहाँ छठा देना चाहिए ना हमको। यहाँ कितना? चौथा है, ये पांचवा है ना। चलिए, ये पांचवा हो गया, और छठा में हो गया बनवाली। क्या? छठा में बनवाली। इन 6 नगर थे, इन जो 6 स्थलों का खोज हुआ, वो क्या? ये 2800 स्थलों से क्या थे? विकसित थे। इन 2800 स्थलों से विकसित थे। इन 2800 स्थलों से विकसित थे। लेकिन ये क्या? राम शर्मा, जो राम शर्मा राइटर हैं, उनके अनुसार क्या है? ये अगर आप लुसेंट में देखिएगा तो लुसेंट में धौलावीरा को और राखीगढ़ी को भी क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया, और लोथल को हटा दिया गया है। लोथल और चंदुदड़ो को नहीं दिया गया। लुसेंट में आपको कहाँ दिया गया है? तो ये इसको लोथल को और राखीगढ़ी को, ये दोनों को 6 स्थलों में जोड़ दिया गया है। लेकिन राम शर्मा जो है,
राम शर्मा शरण, उन्होंने क्या किया है, इन स्थलों को दिया है। किसको? हड़प्पा को दिया है, मोहनजोदड़ो को दिया है, चंदहुदड़ो को दिया है, और क्या लोथल को दिया है, और कालीबंगा को दिया, और बनवाली को दिया। इन 6 स्थलों को बड़े शहरों की संज्ञा दिया गया है। इन 6 स्थलों को क्या बड़े स्थलों में क्या दिया गया? संज्ञा दिया गया है। तो अब जानिए कि यहाँ जो घर बनाए जाते थे, वो कैसे घर होते थे, वो कैसे घर होते थे। इससे पहले एवं और आपको हम बताना चाहेंगे, सुनिएगा। इन स्थलों में सबसे पहले कौन बनाया गया था? सबसे पहले कौन बनाया गया था, उसके बाद कौन बनाया गया था, उसके बाद कौन बनाएगा? तो यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए, आप इसको गौर फरमाइएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। कह देगा कि देखिए, आपको सामने 3 फैक्ट रहेगा। कितने? 3 फैक्ट देंगे। इन तीनों फैक्ट में आप बताइएगा। एक बार लिख देंगे, आपको समझ में भी आएगा। एक बार लिखेंगे, आपको समझ में भी आएगा। देखिए, ये क्या था? प्राक इतिहास। क्या? प्राक हड़पाई। क्या? हड़पाई। इसी को क्या बोला जाता है? प्राक हड़पाई को पूर्व मतलब पहले, हड़पाई, पूर्व हड़पाई। एक होता है क्या? मध्य। क्या? मध्यम हड़पाई, मध्य हड़पाई। एक होता उत्तर हड़पाई। क्या? उत्तर हड़प्पा। इन तीनों में आपको कुछ दिख रहा है? इन तीनों में कुछ दिख रहा है आपको? जब हम इसके बारे में बताएंगे, प्राक हड़पाई मतलब इसका मतलब क्या होता है? प्राक हड़पाई मतलब हड़प्पा, जब हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले, हड़प्पा सभ्यता से पहले। प्राक मतलब पहले, पूर्व मतलब भी पहले होता है। तो प्राक मतलब पहले, मध्य मतलब जो बीच का समय है, और उत्तर मतलब सबसे बाद में। जैसे मान लीजिए, ये एक लाइन है ना, रुकिएगा। देखिएगा, क्या बताए थे? प्राक हड़पाई, मध्य हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। देखिए, एक लाइन खींच दिए, इसको हम 3 भागों में बांट देंगे। कितने? 3 भागों। मान लीजिए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। ये क्या हो गया? 3 भागों में इसको हम बांट दिए। कितने भागों में? 3 भागों। तो प्राक मतलब पहले, मध्य मतलब बीच का भाग, और उत्तर मतलब बाद का भाग। ठीक है, 3 भागों में इसको बांट दिए। प्राक मतलब पहला, और मध्य मतलब दूसरे जो बीच का भाग है, उत्तर मतलब तीसरा भाग जो सबसे अंतिम का भाग है। तो हम जानेंगे किसके संदर्भ में? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। इधर देखो रे दतली, सब अभी देखो भाई, ये सब के तो गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा है। लड़की लोग आ होता है, सब तो आ बदमाश होता है। ऑनलाइन वाला एक से एक क्वेश्चन पूछता है, बाप रे बाप, वाह। पूरा हड़प्पा पढ़ा दिए और करा व्हाट यूजर हड़प्पा। क्या बात है, गजब हाल है। चल देखो इधर, क्या? प्राक हड़पाई तो हम इसके संदर्भ में समझेंगे। किसके? इसके संदर्भ में। प्राक मतलब पहले, मध्य का भाग तो बीच का भाग, और लास्ट का भाग उत्तर हड़प्पा मतलब सबसे लास्ट का भाग। इसके हम कितने? 3 नंबर दे देते हैं। ओके, समझ रहे हैं ये बात? प्राक हड़पाई, तो प्राक हड़पाई मतलब कि सबसे पहले कौन सा स्थलों का विकास हुआ? सबसे पहले कौन सा स्थलों का विकास हुआ? कौन सा स्थलों का विकास हुआ? तो पहले, सबसे पहले यहाँ पर आप जानिएगा, सबसे पहले कालीबंगा और बनवाली। कालीबंगा और बनवाली। किसका? कालीबंगा और बनवाली। यहाँ लिख दे, कालीबंगा और किसका? बनवाली। कालीबंगा और बनवाली, ये इन 2 स्थलों का क्या? सबसे पहले का विकास हुआ। सबसे पहले। मध्य
इसको क्या उन्नति हड़पाई स्थल भी बोलते हैं। मध्य मतलब इसका उन्नति, क्या इसे उन्नति, उत्तम, उत्तम भी बोल सकते हैं, या उन्नति या उत्तम हड़पाई स्थल, उत्तम हड़पाई स्थल क्या बोलते हैं इसे, उत्तम हड़पाई स्थल। उत्तम हड़पाई स्थल मतलब समझ रहे हैं, उत्तम मतलब सबसे अधिक विकसित, उत्तम मतलब सबसे अधिक विकसित। कौन कौन सा इसमें जो इतना सारा स्थलों में का खोज हुआ, उनमें से उन्नत मतलब उत्तम, उत्तम का संज्ञा किसे दिया गया, मतलब सबसे ज्यादा विकसित कौन कौन स्थल है या कौन सा स्थल है। तो इसमें से आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला कौन हो गया, हड़प्पा, कौन हो गया, हड़प्पा। दूसरा क्या होगा, मोहनजोदड़ो, क्या मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, सॉरी मोहनजोदड़ो। फिर क्या हो गया, चनहुदड़ो, क्या हो गया, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। धौलावीरा, कौन धौलावीरा, कौन धौलावीरा। देखिए यहाँ धौलावीरा का खोज हो गया, ये क्या था, ये भी उन्नति में था। लोथल हो गया, क्या लोथल हो गया, क्या लोथल हो गया, लोथल हो गया। कालीबंगा हो गया, कौन कालीबंगा हो गया, कालीबंगा। फिर हो गया ये क्या है, बनवाली हो गया, क्या बनवाली हो गया। ये भी क्या उन्नत स्थलों में आता था, क्या ये भी उन्नत स्थलों में। यहाँ हो गया राखीगढ़ी, क्या राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। तो ये सब क्या उन्नत स्थलों में आता है, क्या उन्नत स्थलों में आता है, मतलब विकसित स्थलों में गिना जाता है, विकसित स्थलों में गिना जाता है, विकसित स्थलों में गिना जाता है। अब इसका बात किया जाए तो उत्तर वैदिक, तो इसके बाद जितने भी है जो बचा है उसे क्या उत्तर में रखेंगे। इसमें से क्या बाकी सब क्या आएंगे, उत्तर मतलब कम विकसित, मतलब कम विकसित। उत्तर हड़पाई मतलब कम विकसित, जो कम विकसित थे उसे क्या, जैसे कि हो गया रोपड़, रोजदी, रोजदी हो गया, रोपड़ हो गया, रंगपुर हो गया। ये सब क्या है, ये सब उन्नत स्थलों में नहीं आता है। अब एक बात और समझिएगा, प्राक हड़पाई या पूर्व हड़पाई, पूर्व हड़पाई इसका मतलब होता है कि पहले स्टार्ट हुआ था, क्या पहले स्टार्ट हुआ था, पहले स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, और अभी तक चल रहा है। ये दो स्थलों ऐसे थे, कालीबंगा और बनवाली, वो पहले भी स्टार्ट हुए और अभी तक चल रहे हैं। कुछ स्थल ऐसे हुए जो तो स्टार्ट हुए बाद में, अब पहले खत्म भी पहले हो गए, स्टार्ट हुए बाद में और पहले खत्म हो गए। कुछ स्थल ऐसे हैं जो इससे भी बाद में स्टार्ट हुआ और अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो कालीबंगा का कहना है, कालीबंगा और बनवाली सबसे पहले स्टार्ट हुआ, सबसे पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक, मतलब जब तक सिंधु सभ्यता का विकास होते रहा, जब तक सिंधु सभ्यता के लोग वहां रहने लगा, वहां रहते रहे, तब तक क्या लोथल कालीबंगा और बनवाली, कालीबंगा और बनवाली में जब तक रहा, जिसे मान लीजिए सपोर्टेड, जैसे आपके गांव या आसपास में देखिए कोई ऐसा होगा जो बुढ़ापा ढल गया होगा, जिसका पहले के देखते हैं, पहले का आदमी बहुत दिनों तक जीता था, कितना बहुत दिनों। जैसे कि अपना दादी को ले लीजिए, आपकी दादी क्या वो 80-90 साल जीती थी, कितना 80-90 साल, 80-90 साल मान लीजिए ये आपकी दादी है। यहाँ देख लीजिए ये आपकी दादी है, ये आपकी क्या है, दादी है, ठीक है। आपकी दादी नहीं लग रहा है, आपकी दादी नहीं बनाते हैं, क्या है, ये आपकी दादी है। लो भाई लाठी भी बना दी है, क्या ये आपकी दादी है, क्या है ये आपकी दादी है, ये आपकी दादी है, ओके। ये आपकी दादी है, ये आपके पापा हैं, क्या आपके पापा हैं, ये आपके पापा हैं, और ये आप हैं, ये आप हैं, ये आप हैं। देखिए ये आपकी दादी है, ओके, ये आपके पापा हैं और ये आप हैं। तो दादी पहले, दादी तो सबसे पहले आई थी, तो दादी क्या, दादी पहले भी आई और अभी भी है,
सबसे पहले आई और अभी भी आई, अभी भी है। और आपके पिता बाद में आए और अभी भी है, आपके पिता पहले बाद में आए और अभी है, और आप पिता अपने पिताजी के बाद में भी है और अभी हैं। तो मान लीजिए किसी कारण आप, मतलब आप नहीं, अदरवाइज किसी कारण इसका मृत्यु हो जाता है, इसका किसी कारण इसका मृत्यु हो जाता है, इसका मृत्यु हो, तो ये बाद में तो आया था, देखिए ये बाद में तो आया था, अब पहले क्या खत्म हो गया, तो इसकी संज्ञा इसको दिया गया, इसकी संज्ञा इसका, और इसका संज्ञा क्या, आपके पापा आए थे तो बाद में, इससे बाद में, लेकिन अभी तक जिंदा है, तो अभी तक जिंदा, दादी आए थे बाद में लेकिन अभी तक जिंदा है। तो मेरे समझाने के कारण आप समझें कि ये जो कालीबंगा और बनवाली है वो सबसे पहले स्टार्ट हुए, और जब सब समाप्त हुआ तो साथ में समाप्त हुआ। और कुछ स्थल ऐसे हैं जो तो स्टार्ट तो हुआ था इससे बाद में, अब पहले भी चला गया, वो इसकी संज्ञा है उत्तर हड़पाई स्थल की। अगर काले की अगर बात किया जाए तो ये मध्य या उन्नति, ये बाद में स्टार्ट हुआ, विकसित भी है, और या इसकी संज्ञा किसे, कालीबंगा और बनवाली। तो ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हम बता दिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि पाक हड़पाई स्थल किसे कहा जाता है, कालीबंगा और बनवाली, कालीबंगा और बनवाली। अगर मध्य हड़पाई स्थल किसे कहा जाता है, मध्य या उन्नति, मतलब उन्नत। तो ये हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हुदड़ो, और लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, बनवाली हो गया, राखीगढ़ी, ये सब क्या था, उन्नत स्थलों में गिने जाते थे। अगर उत्तर हड़प्पाई स्थलों को तो ये हो गया रोपड़, रंगपुर, राखीगढ़ी, ये हो गया कौन, रंगपुर, रोजदी और रोपड़, समझे। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि यहाँ लिखने में नहीं बनेगा, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इन स्थलों का क्या, इन स्थलों जो ये घर इस टाइम बनता था कैसा होता था, ये जो ये घर बनता था वो कैसा होता था। तो आप समझ लीजिए, जो हड़प्पा स्थल में घर बनता था वो नॉर्मली एक तल्ला का ही रहता था। अभी तो है ना 10 तल्ला 20 तल्ला उठा दिए हैं, जिस एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसके ऊपर। पहले ऐसा नहीं था, पहले ज्यादातर घरों एक तल्ला ही मिला है, ज्यादातर घर क्या एक तल्ला ही मिला है। अगर आप बात किया जाए कि एक तल्ला ही क्यों बनाया जाता था, क्योंकि पहले की सुविधा ही नहीं था उसके ऊपर उठाने का, है कि नहीं, उतना मतलब माइंड विकसित ही नहीं था। तो पहले के घर का नॉर्मली एक तल्ला ही रहता था, क्या एक तल्ला ही रहता था, एक तल्ला रहता था। और प्लस में क्या था, अभी हैंडपंप है, पहले घरों में क्या कुआं हुआ करता था, हर एक घर में कुआं हुआ करता था। कुछ स्थल ऐसे मिले हैं जो जहां हर एक घर में क्या कुआं हो, जैसे लोथल और मोहनजोदड़ो में अधिकतर घरों में क्या कुआं हुआ करता। और लोथल तो मतलब पूरे घरों में, शायद कोई घर में कुआं ना हुआ करता था, लेकिन लोथल में हर एक घर में कुआं क्या करता था, कुआं हुआ करता था। और जो यहाँ का घर बनाया जाता था वो ग्रिड पद्धति से, ग्रिड पद्धति मतलब विनिमय नियम से। विनिमय नियम क्या होता, ये घर यहाँ, इसके सामने, फिर इसके सामने, इस तरह से क्या घर बनाया जाता था। अगर आपको बात किया जाए कि इनकी सड़कें कैसी होती थी, 90 डिग्री पर काटते थे इसकी सड़कें। कहाँ जो भी इस मतलब स्थल खोजे गए थे उसका क्या जो सड़क था 90 डिग्री पर काटता था, एक दूसरे को समकोण पर क्या करता था, काटता था। आइए हम लोग देखते हैं, फिगर के साथ देखेंगे समझ में ज्यादा आएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए दम अब इधर उधर नहीं हिलना, दम यहाँ देखना है, कंसंट्रेट यहाँ रहना है, क्या कंसंट्रेट यहाँ रहना है, क्या रहना है, यहाँ कंसंट्रेट रहना है। ओके अब आते हैं, देखिए सड़कें कैसे रहते थे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कैसे काटेगा, तो देखिएगा ये रहा, ये सड़क है, एक सड़क है, दूसरी सड़क इधर से जाता था, दूसरी सड़क इधर से, देखिए दूसरी सड़क इधर से जाता था। आप समझिए, देखिए तो ये 90 डिग्री पर काटा, यहाँ 90 डिग्री पर काटा, देखिए तो ये 90 डिग्री पर हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, और ये भी 90। तो जो सिंधु सभ्यता की जो घर हुआ करता था जो स्थल हुआ करता था वो कितने 90 डिग्री पर काटा करता था, कितने 90 डिग्री पर काटा करता था। आपस में सड़कें कैसे 90 डिग्री काटा करता था, किसे 90 डिग्री काटा करता था। और सड़कें 3 प्रकार के हुआ करता था,
सिंधु सभ्यता में जो घर बनाया जाता था वो सड़कें कैसे, तीन प्रकार के सड़कें हुआ करता था। एक तो चौड़ी सड़क हो गया, क्या, एक चौड़ी सड़क, एक क्या होता था इससे भी पतली, जो ये तो मोटा, देखिए इससे भी एक पतली सड़क हुआ करता था, जो कि इस मेन सड़क से क्या करता था, निकलता था, इससे पतली सड़क। टेढ़ा बन गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा भी तो रहता है सड़क, है कि नहीं, रोड। तो इससे पतली सड़क एक बनाया जाता था, क्या, पतली सड़क। इस तरह से सब बनाया जाता था, सब पूरे स्थलों में, ये पूरे, देखिए ये क्या, पतली सड़क रहता था, इससे पतली सड़क, क्या, इससे पतली सड़क रहता था। अगर इससे पतली सड़क रहता था, ये तो एक प्रकार के हो गए, ये तो मोटा हो गया चौड़ी सड़क, फिर उससे भी पतली, और फिर क्या होता था, उससे भी पतली रहती थी, क्या, उससे भी पतली सड़क रहती थी, क्या, उससे भी पतली सड़क रहती थी। देखिए ये तो गली हो गई, इससे भी क्या, पतली सड़क निकलती थी, इससे भी पतली सड़क निकलती थी, इससे भी क्या, पतली सड़क निकलती थी। ये ज्यादा मोटा हो गया, इससे भी पतली सड़क, इससे भी पतली सड़क निकलती थी। सड़क तीन प्रकार के था, सड़क कितने, तीन प्रकार के। आप नहीं समझ रहे हैं, पक्का ने, हाँ हमको पता है। अब इसका जो घर था, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या होता है, एक घर यहाँ बना, ओके, फिर एक घर यहाँ बनेगा, फिर एक घर यहाँ बनेगा, फिर एक घर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, फिर एक घर यहाँ बनेगा, फिर एक घर यहाँ बनेगा, फिर एक घर यहाँ बनेगा। इसी तरह कितना ढेर सारा घरों बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम दो ही को बना रहे हैं तो दो ही को है, नहीं, बहुत सारा घर, इसके बीच में बहुत सारा क्या, घर बनाया जाता था, बहुत सारा घर बनाया जाता था। इसके पार भी बनता था ऐसे, देखिए इस तरह से क्या, यहाँ की सड़कें बनाई जाती थी, क्या, सड़कें, ओ सॉरी घर, क्या, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति मतलब विनिमय प्रक्रिया से, विनिमय प्रक्रिया, विनिमय प्रक्रिया। देखिए इस तरह से सारे घर, इधर भी घर बनाए जाते थे, इधर भी क्या, घर बनाए जाते थे, इधर भी देखिए, तो आपको समझने के लिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता था, क्या, बहुत अच्छी तरह से। कौन सा पद्धति से, ग्रिड पद्धति, कौन, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति कहें तो विनिमय प्रक्रिया से, क्या, विनिमय प्रक्रिया से, विनिमय प्रक्रिया से, विनिमय प्रक्रिया, ग्रिड पद्धति यानी विनिमय प्रक्रिया। आप लोग समझ रहे हैं। सड़कें कितने प्रकार के हुआ करता था, तीन प्रकार के। सड़कें कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार। समझिए देखिए सड़कें तीन प्रकार के होते थे। एक बड़ा सड़क रहता था जिसे राजमार्ग कहा जाता था। किसे, राज प्रसाद बोला जाता था पहले, प्रसाद, राज प्रसाद मतलब जो चौड़ी सड़क होता था उसे राज प्रसाद बोला जाता, और जो दूसरी सड़क होता था उसे मध्य मार्ग कहा जाता था। किसे, मध्य मार्ग, उसे मध्य मार्ग यानी मध्य पथ कहा जाता था। अभी क्या मार्ग कहा जाता, पहले क्या पथ, और फिर जो ये निम्न सड़क होता था, पतली सड़क, उसे निम्न मार्ग कहा जाता था। क्या, निम्न पथ, पहले पथ बोला जाता था। पथ मध्य क्या होता है, रास्ता, पथ माने रास्ता या सड़क, ठीक है। तो पहले राज्य प्रसाद यानी कि राज्य मार्ग क्या, चौड़े हुआ करता था, राज्य मार्ग चौड़े हुआ करता था। आपको बता दिया जाए कि यहाँ जो मोहनजोदड़ो है, क्या, मोहनजोदड़ो, यहाँ की जो सड़कें हैं, जो यहाँ जो घर उठाया गया, जो उसकी सड़क है, सबसे चौड़ी सड़क मिला। कितना, 33 फीट, कितना, 33 फीट, 33 फीट चौड़ी है। कितना, 33 फीट चौड़ी सड़क मिला है। जो ये बीच का सड़क है, मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क मिला। कितना, 33 फीट की चौड़ा, कितनी, 33 फीट चौड़ा। आप समझ रहे हैं। इन तीन सड़कों के बारे में समझे, नहीं समझे सर, समझाइए फिर से, समझिए। देखिए आपके गांव है, गांव में एक क्या, एक प्रॉपर जो मोटा सा रोड जाता है, चौड़ा सा रोड में
जो चौड़ा सा रोड जाता है उसके बाद क्या गांव में घुसता है तो थोड़ा पतला, मतलब उससे क्या छोटा रहता है, जिसमें ज्यादा गाड़ी उड़ी नहीं चलता है कि नहीं। और एक जो चौड़ा होता है, मान लीजिए ये गांव है आपका, एक तो आपके गांव से बीच से रोड गया है, फिर ये आपके गांव में एक रोड जाता है, एक रोड जाता है, उस रोड से क्या यहाँ जो घर होता है, गली जिसको बोलते हैं, गली। और गांव में क्या बोला, कोला। गांव में क्या बोला जाता है, कोला। और शहर में क्या, गली। तो जो गली होता है, ये गली, गली जो पतली सड़क होता है उसको गली बोला जाता है। गांव में एक बीच में मोटा सा सड़क होता है जिसमें ट्रक ये सब चलता है, मोटरसाइकिल, बाइक और ट्रैक्टर ये सब जाता है। एक होता है गांव का सड़क, एक होता है गांव का सड़क जो नॉर्मली कभी कभी उसमें गाड़ी जाता है, और एक होता है गांव के सड़क में गली, जिसको कोला बोलते हैं। ठेठ हिंदी में इसको कोला बोलते हैं, कोला। कोला जिसमें, अरे अच्छा ऐसे समझो, देवी थान का जो रोडवा जाता है वो पतला होता है कि नहीं, पतला। जो जब सदिया होता है, जब तुम्हारा शादी, मान लो तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारा शादी हो गया, तो जब ससुराल से आएगा तो चौड़ा सड़क मिलेगा, चौड़े सड़क से आता है। फिर क्या अपने गांव में घुसा, उससे भी थोड़ा पतला सड़क रहता है। फिर क्या देवी थान का रास्ता जाता है, कितना में सड़क रहता है, कितना में ऐसी रहता है। तो देवी थान की सड़क गया, वो थोड़ा मतलब चौड़ा रहता है, गाड़ी उड़ी चल जाए। एक होता है पतली सड़क जिससे उतर के क्या आप कोला के अनुसार, मतलब वो गली के अनुसार क्या करते हैं, गली में होते हुए क्या अपने घर आते हैं। गली, गली कौन नहीं जानता, इसी में तो लोग मिलन समारोह करता है, मिलन समारोह। यही गलिया में क्या होता है, मिलन समारोह कहे, यही गली में क्या होता है, मिलन समारोह। सीबीएसई वाला क्या कहेगा, सीबीएसई वाला देख लेगा, आ रहा है, नहीं नहीं दे दिया, क्या समझिए रहा है, क्या देगा। यही यही गली में मिलन समारोह हो रहा था। यही गली में जब उधर से देखेगा ना, कोई लड़का रहेगा, पतला गली रहे तो देखेगा कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है, उसके बाद कहेगा आपसे बात करने का मन करता है, नंबर दीजिए। यही गलिया में होता है। और गांव में की करेगा ना, गांव में रहेगा तो की करेगा यहाँ गांव में एक चिपरी होता है, गोईठा जिसको बोला जाए, चिपरी ठाप, तो चिपरिया ठाकते रहेगी, क्या चिपरी ऐसे थापते रहेगी। तो जब थापते रहेगी तो इधर से जाएगा और नंबर पर फेंक देगा, और क्या बोलेगा, नंबर पर फेंक देगा और रख लेगी, उसके बाद फोन करेगा। ये कोलवा तुम लोग नहीं जानते, ये कोलवा से अच्छा परिचित हो, खाली तुम लोग बदमाशी करता है कि नहीं समझ में आ रहा है सर। कोला एक मोटी सड़क होता था, उससे भी पतली, फिर उससे फिर सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिला है। एक बात और यहाँ जानिएगा, सबसे खास बात है, जो मोहनजोदड़ो का जो शहर होता था, हड़प्पा जो पूरे ये पूरा स्थल है, इनमें से सबसे ज्यादा क्या जो पानी निकासी था वो सबसे बेहतरीन था। क्या पानी निकासी का जो जल निकासी करता था वो सबसे सुदृढ़ ढंग से बनाया, यानी कि सड़क के किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे क्या हुआ करता था, नाली हुआ करता था। सड़क के किनारे किनारे क्या नाली, ऐसे नाली बना दिया जाता था मोटा मोटा। जब ये नाली बना दिया जाता था, और जो घर, ये मान लीजिए घर है ना, तो इससे जो ये नाली निकालता था मेन नाली में जोड़ दिया जाता था। क्या मेन नाली में जोड़ दिया जाता था। और ये मेन नाली जो होता था, ये जो मेन नाली है, ये मेन नाली कहाँ, गटर में गिरता था, कहाँ, गटर में। और उससे भी देखो कितना दिमाग लगाया था पहले कि यहाँ पर क्या ये नाली कहीं गंदा ना हो जाए, भर ना जाए, इसलिए बीच बीच में हॉल दे दिया था ताकि साफ हो जाए, ताकि कभी अगर जाम पड़ जाए तो इसको निकाल के ढकना और साफ कर दिया जाए। ऐसे ही रहता ना बड़े बड़े शहरों में, इसी तरह क्या बनते हैं, रोड के बीच में देखिएगा तो नाली रहेगा और उसमें क्या ढकना लगा दिया जाता है, ताकि अगर ये नाली भर जाए तो इसको ढकना को क्या करें, उठाकर और साइड में रख के और नाली को साफ किया जाए। तो सोच लो 4700 साल पहले, 4700 साल पहले है, ये दिमाग लगा चुका था। और जो अभी के नगर निगम की करेगा, अगर आपके शहर में क्या, अगर 10 नाली बनाना है तो सड़क के किनारे बनाएगा और 10 नलिया के बार खोद देगा। क्या करेगा, 10 नलिया के बार खोद देगा। नहीं तुमको आने में जाने बनेगा, नहीं तो आने में, नहीं तो जाने में बनेगा, नहीं कहीं इधर से उधर पार होने में बने। इतना चौपुट है आज के नगर निगम। अरे भाई 10 नाली है, उसमें 2 नाली खोलो, 3 नाली की 3 नाली पहले बना लो, उसके बाद खोदो, है कि नहीं, ये अच्छा रहेगा ना। तो नहीं की करेगा, नहीं हम एक बार करेंगे, ठीक है, नहीं हम एक बार करेंगे और चौपुट कर देता है नगर निगम का। तो यहाँ आप समझ रहे हैं। और दूसरी बात था, जो ये हड़प्पा स्थल है, दूसरी बात समझिएगा, जो इसका गेट होता था, गेट जो घर में निकलने के लिए गेट होता था, ये सड़क के किनारे नहीं खुलता था, घर के पिछवाड़ा में खुलता था।
देखो भैया, जो गेट होता था वो सड़क के क्या, सड़क के साइड खुलता था। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर, ये जितने भी स्थल है, सबका गेट कहाँ मिला है? तो क्या रोड के साइड नहीं, घर के पीछे गेट और खिड़की खुला करता था। घर के पीछे खिड़की और गेट खुला करता था। ऐसा नहीं कि मतलब घर के आगे खोल दिया जाता है, ऐसे हड़प्पा स्थलों में नहीं किया गया था। वो क्या, घर के पीछे खोलाता था। गेट कैसे खोला जाता था? घर के पीछे। जितना भी हड़प्पाई स्थल मिला है सबका गेट किधर? तो घर के पीछे मिला है, घर के पीछे खुलता था। घर के कहाँ? पीछे खुलता था। घर के पीछे खुलता था। सपोज डेट मानिए एक लोथल जगह है, यहाँ कहाँ? लोथल, ये लोथल है। जो लोथल का गेट कहाँ? अपवाद में है। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछता है, अपवाद में है कहाँ? लोथल। लोथल का जो घर था वो कहाँ? सड़क के मतलब इधर खुलता था, सड़क के मतलब सड़क के साइड, सड़क के साइड इसका गेट खुलता था। कहाँ? लोथल का। लोथल का जो यहाँ लोथल स्थल मिला है उसका गेट कहाँ? सड़क के सामने खुलता था। लेकिन बाकी हड़प्पाई स्थलों में क्या गेट सड़क की तरफ खुलता था? गेट नहीं, तो पीछे। ऐसा क्यों किया जाता था? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई जो स्थल थे वो सुरक्षा को देखते हुए, क्या? सुरक्षा को देखते हुए, कि ताकि कोई अगर आक्रमण करे तो मान लीजिए अगर आक्रमण किया, सपोज डेट मानिए आक्रमण किया, तो आक्रमण किया तो रोड पर से तुरंत अंदर, घर के अंदर घुस जाएगा। अगर आगे गेट रहेगा तो तुरंत घुस जाएगा ना, अगर पीछे रहेगा तो इतना घूमेगा। और अगर ये घूमा, ये कोला है ना, पतला पतला सड़क है ना, देखिए अगर ये घूम के पीछे से जाएगा, यहाँ पीछे जाएगा और ऊपर में रहेगा बैठा और गिरा देगा बड़का वो ईटा, तो पार हो जाएगा कि नहीं? तो सुरक्षा को देखते हुए। और दूसरी बात क्या हुआ था? दूसरी बात साफ सफाई, साफ सफाई को देखते हुए, साफ सफाई को देखते हुए क्या, जो हड़प्पाई स्थल थे उसका दरवाजा कहाँ? घर के पीछे। अगर हवा चलता था तो घर में मतलब घुस जाता, गंदगी सड़क पर उड़ता तो घुस जाता, क्या करता? घुस जाता। तो ये अनुमान लगाया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ऐसा कि इसलिए जो हड़प्पाई स्थल है उसका जो दरवाजा होता था वो घर के पीछे खुलता था, ना कि आगे। लेकिन लोथल का क्या अपवाद में है? लोथल, उसका दरवाजा कहाँ खुलता था? सड़क के साइड। और इस जो सड़क का निर्माण किया गया था, जो समकोण पर काटता था, इसी दृष्टि से किया गया था कि ताकि जो ये सड़क है वो उसे साफ ना किया जाए। तो कहिएगा साफ, साफ सड़क कैसे नहीं किया जाता? आज तो सब सड़क से साफ करते हैं, देखते हैं सुबह सुबह झाड़ू मारते रहते हैं सड़क पर कर्मियों। तो नहीं, तो पहले के ऐसे समकोण पर करता था, क्या? समकोण पर, ताकि पूरब का हवा चले, पूरब से इधर से हवा चलेगा तो इधर से सड़क साफ हो जाएगा। अगर पश्चिम के हवा चला तो इधर से उधर का सड़क साफ हो जाएगा। अगर पूरब से हवा चला, किधर, सॉरी, अगर उत्तर से हवा चला तो दक्षिण में साफ हो जाएगा। इस तरह से इसीलिए समकोण पर क्या सड़क बनाए गए थे, ताकि सड़क को साफ ना किया जाए। इधर के हवा चला तो उधर साफ, उधर से हवा चला तो इधर पूरा गंदगी साफ हो जाता था। और एक सपोर्टेड आप यहाँ याद रखिए कि इन घरों का निर्माण एक साथ होता था। ऐसा नहीं कि एक घर आज बना तो एक घर 10 साल के बाद बनेगा, ऐसा नहीं। एक साल योजना बनाकर क्या किया जाता था? घर बनाया जाता था। योजना बनाकर क्या घर को बनाया जाता था, एक साथ सब घर को बसाया जाता था। कैसी पद्धति में? ग्रिड पद्धति में। कैसी? ग्रिड ग्रिड पद्धति ग्रिड पद्धति ग्रिड पद्धति में कैसा घर बनाया जाता था, और एक साथ योजना बना लिया जाता था कि कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या करता था? घर को बनाया जाता था, घर को बनाया जाता है। तो आपको इतना याद रहना चाहिए, अपवाद में किसका दरवाजा सामने खुलता था? तो लोथल का। तो लोथल का दरवाजा क्या? सड़क के सामने खुलता था। आप याद कैसे रखिएगा? अब जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी होली आया था, तो होली में आप लोग घर गए होंगे, अपना अपना घर गए होंगे, तो सड़क पर दिया ही गए होंगे। आपकी गर्लफ्रेंड का घर सड़क के सामने है, आपकी गर्लफ्रेंड के घर सड़क के सामने है। तो सड़क के सामने घर है तो यहाँ आप कहते हैं, पहली रहेगा वो कि हम जा रहे हैं घरे, यहाँ फोन से बात हो रहेगा कि हम जा रहे हैं घरे, खिड़कियां तर आओ ना, खिड़कियां तर देखे का मन कर रहा है। ऐसे करके की करेगा? खिड़कियां तर बुलाएगा, और खिड़कियां तर बुला के फिर कहेगा बाय, गधा हवा, इधर बढ़ो, देखो देखो, हाँ सर कहिए ना।
तू लोग से बातें करना पाप है रे गधा। तो क्या लोथल का घर किधर खुलता था? सड़क के सामने। ये बार बार क्वेश्चन पूछता कि कौन सा हड़पाई ऐसी स्थल है जिसकी दरवाजा क्या सड़क के सामने खुलता था, सड़क के सामने। तो लोथल, लोथल का जो दरवाजा है वो क्या सड़क के सामने खुलता था, क्या सड़क के सामने खुलता था, किसका? लोथल का। तो ये क्वेश्चन जो अपवाद में रहेगा, सुनिए, जो अपवाद में रहेगा, जो सबसे अलग रहेगा, उसी का पहचान करता, और एग्जाम भी उसी का क्या करता है, उसी का पहचान करता, और कहेगा कि ऐसा कौन सा हड़पाई स्थल है जो जिसके दरवाजे क्या सड़क के सामने खुलता था। तो आपके आंसर होना चाहिए लोथल, आपका आंसर होना चाहिए लोथल। तो यहाँ पर समझ गए। और सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। कितना? 33 फीट की, 33 फीट चौड़ा, 33 फीट चौड़ा। जैसे ये वो होता है 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, और उसी यहाँ भी मिला है मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चौड़ी सड़क मिला है। कितना? बहुत चौड़ा सड़क मिला है। आपको बता दिया जाए, जो ये घर होता था ये 2 क्रमों में बांटा जाता था। कितने? 2 क्रम में। कितने? 2 क्रम में। 2 क्रम का है तो एक तरफ क्या रहता था? राजा महाराजा। एक तरफ कौन रहता था? राजा महाराजा। एक तरफ क्या रहता था? जो व्यापारी था, जो श्रमिक था, वो जो एक तरफ जो शासन करता था, जो बड़े बड़े आदमी रहता था, एक तरफ रहता था, और दूसरे तरफ क्या रहता था? तो श्रमिक रहता था। ये मत समझिएगा कि एक ही घेरा में रहता था, क्या एक ही घेरा, ये दोनों अलग अलग। मान लीजिए अगर एक ये मानिए ये क्या है? एक है, और ये समझिए कि जो भी यहाँ हड़पाई स्थल मिला है उसके ऐसे कर क्या था? सब घेरा हुआ था। क्या? सब घेरा हुआ था, सब घेरा हुआ था। क्या? घेरा हुआ था। तो जो हड़पाई स्थल है, क्या हड़पाई स्थल, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको समझ में ज्यादा आएगा। इसको क्लीन कर देते हैं, है कि नहीं, ताकि जगह मिल जाए तो आपको अच्छा से समझा सकें। देखिएगा, देखिए जो हड़पाई स्थल था, क्या हड़पाई स्थल, हड़पाई स्थल था, उसके चारों तरफ क्या रहता था? घेरा हुआ रहता था। क्या रहता था? घेरा हुआ रहता था। क्या रहता था? घेरा। घेरा अच्छा से नहीं बना, नहीं बना अच्छा से। तो ये समझिए खाली कि घेरा रहता था, चारों तरफ क्या रहता था? इसके घेरा हुआ रहता था। क्या रहता था? घेरा हुआ। और इसका भी क्या रहता था? घेरा हुआ। क्या रहता था? घेरा। जो भी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर में, जैसे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का 2 भाग में बटा हुआ था। क्या? मोहनजोदड़ो। यहाँ हड़प्पा, तो हड़प्पा भी 2 भागों में बटा हुआ था, और दोनों क्या था? घेरा हुआ था। दोनों घेरा हुआ था। कोई भी स्थल था मोहनजोदड़ो में, जितना मतलब ये हड़प्पा जो में जितना भी स्थल था वो सब की क्या था? घेरा हुआ था। जितना भी घर, जो ये पूरा जो घर आपको अभी बना के देखे थे, उसके साइड साइड क्या रहता था? तो घेरा हुआ रहता था। ऐसे बाउंड्रिंग मारा रहता था, बड़ा सा बाउंड्रिंग मारा रहता था। आपको बता दिया जाए यहाँ कि ये जो बाउंड्रिंग मारा रहता, सभी स्थलों के बीच तो ऐसा बाउंड्रिंग मिला, लेकिन यहाँ चंदहुदड़ो, क्या चंदहुदड़ो ऐसा बाउंड्रिंग मारा हुआ नहीं था। क्या था? पूरा खाली। क्या? नर्ग दुर्ग क्या था? मतलब रहित था। मतलब इसमें क्या था? इसे क्या दुर्ग बोला जाता है? घेरा को दुर्ग बोला जाता है। और यहाँ पर क्या चंदहुदड़ो एक ऐसा स्थल था जिसके चारों तरफ क्या बाउंड्रिंग नहीं मारा हुआ था। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया जाता है अक्सर एग्जामों में कि ऐसा कौन सा हड़पाई स्थल है जिसके चारों तरफ बाउंड्रिंग नहीं था, जिसके चारों तरफ घेरा हुआ नहीं था। तो आपका आंसर होना चाहिए चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो। इसे इसमें जो रहता था वो शासन प्रणाली के रहता था। कौन? शासन, शासन, शासन प्रणाली के क्या रहता था? शासन प्रणाली के लोग यहाँ रहता था। और यहाँ कौन? श्रमिक। कौन? श्रमिक। यहाँ कौन रहता था? श्रमिक। यानी जो काम उम करता था वो ये निचला दुर्ग का इसे संज्ञा दिया गया था। निचली दुर्ग, यानी कि निचली निचली दुर्ग कहा गया, निचली दुर्ग। इसे नगर दुर्ग कहा गया। किसे? इसे नगर, नगर दुर्ग,
इसे नगर दुर्ग कहा गया। इसे श्रमिक यहाँ जो काम करने वाले इसमें रहता था, और ऐसे के निचली दुर्ग की संज्ञा दिया गया। इसे निचली दुर्ग, ऐसे शासन वर्ग के लोग रहते थे, जैसे व्यापारी हो गया, राजा हो गया, वो कहाँ रहता था, इसमें रहता था। वो कहाँ रहता था, इसमें। और जो काम उम करता था, जो श्रमिक वर्ग के था, उसे निचला दुर्ग कहा गया। ये कहाँ होता था, तो ये पश्चिम साइड होता था। किस साइड में, पश्चिम साइड, पश्चिम पश्चिम साइड होता था। और ये पूरब के साइड होता था। ये पूरब, पूरब कहे तो पूर्व, जिधर सूर्य उगता उधर किधर रहता था, वो व्यापारी वर्ग के रहता था। कौन सा वर्ग का, व्यापारी। और जिधर ये नगर दुर्ग है, ये नगर दुर्ग पश्चिम होता था। ये थोड़ा उठा हुआ जगह पर रहता था। क्या, ये थोड़ा उठा हुआ, जैसे ये देखिए, ये कौन सा दुर्ग हो गया, मान लीजिए ये ऐसे, ये क्या है, व्यापारी वर्ग का रहता था। ये व्यापारी वर्ग, इसका जो नगर था थोड़ा नीचे था, और ये थोड़ा ऊपर था। ये थोड़ा ऊपर रहता था। कौन, नगर दुर्ग। जहाँ व्यापारी लोग, जहाँ राजा महाराजा रहता था, वो क्या ऊपर रहता था, और ये थोड़ा सा नीचे रहता था। जो श्रमिक व्यापार रहता था वो क्या रहता था, नीचे। और जो राजा रहता था उसके स्थल थोड़ा ऊपर रहता था। और एक बात देखिए, फिगर बनाए हैं तो जो राजा महाराजा रहता था उसका जो दुर्ग बना था, दुर्ग कहे तो घर, दुर्ग कहे तो घर, तो उसका थोड़ा लंबा होता था, थोड़ा लंबा। और जो श्रमिक था उसका चरखूट होता, चरखूट यानी अब कहें तो आयत होता था। ये वर्ग, ये वर्ग, ये आयत। आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर रहता था। देखिए बराबर, वर्ग, वर्ग मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो, और लेकिन आयत की चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर रहता है कि नहीं। तो ये थोड़ा लंबा था, और ये थोड़ा क्या, चरखुट था, और इसके चारों ओर क्या था, घेरा हुआ। ऐसा कौन सा स्थल है हड़प्पा सभ्यता में जो घेरा हुआ नहीं था, तो चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो कौन था, चनहुदड़ो, जो कि घेरा हुआ नहीं था, जो कि घेरा हुआ नहीं था। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ध्यान से देखिए, एक बार रिपीट कीजिए माइंड में, रिपीट कीजिए माइंड में। अक्सर देखिए, अगर आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो उसको 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा माइंड में रिपीट कीजिए कि आखिर आज हम पढ़े कितना, आखिर आज हम पढ़े कितना, ताकि आपके माइंड में वो चीज अगर आ गया तो आप जानिए कि आप कुछ सीखें। अगर वो माइंड में नहीं आता है तो समझे नहीं सीखें। अगर ऐसा करते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी है। आप करिए तो पहले, करिए तो पहले महाराज। देखिए ऑनलाइन पर ठीक है, सब ठीक है रे गदा, वीडियो जा रहा है ना, साउंड भी जा रहा है, ठीक है, यस लिखिएगा, सब मस्त है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और आपको सुविधा के लिए बता दिया जाए तो जो ज्योग्राफी का क्लास होता है वो कितना, तो वो 10 से 11 क्या ज्योग्राफी का क्लास होता है। किसका, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का क्लास कब क्या होता है, 10 से 11 क्या होता है, ज्योग्राफी का क्लास होता है। ज्योग्राफी का क्लास का कितना होता है, कितना से कितना, तो 10 से 11 ज्योग्राफी होता है। और 2 से 3 क्या, 2 से 3 क्या होता है, पॉलिटी, क्या पॉलिटी होता है, पॉलिटी होता है। और आपको बात किया गया है 6 से 7 शाम को, 6 से 7 शाम को क्या होता है, तो हिस्ट्री, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री कब होता है, तो 6 से 7, 6 से 7 हिस्ट्री होता है, 10 से 11 ज्योग्राफी, 2 से 3 पॉलिटी, और फिर 6 से 7 क्या, हिस्ट्री। पहले इन तीनों को हम लोग खत्म करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कि नहीं मेरा वीडियो देख रहा है, और हम भी जोश जुनूस के साथ आपके साथ जुड़े रहें। देख रहे हैं इतना गर्मी में भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, और थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, ये जो छांव बन जाता है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पता चला, पता चला। देखिए यहाँ समझिए, ये तो हो गया, मतलब कि घेरा हुआ रहता था, सब स्थलों के पीछे घेरा रहता, लेकिन चंद्रहुदड़ो के नहीं घेरा हुआ था। उसी में सब स्थल के 2-2 था, कितना, 2 स्थल, 2 स्थल। उसी में यहाँ धौलावीरा बढ़ता है, क्या, धौलावीरा, धौलावीरा ये 2 स्थल नहीं, श्रमिक और जो व्यापारी वर्ग के रहता था धौलावीरा में, वो तीनों क्या वो तीनों एक ही में था, वो तीनों क्या था, एक ही में था। सॉरी, जो कालीबंगा धौलावीरा है ना, इसमें 3 स्थल, जैसे ऐसे बना है ना, धौलावीरा में क्या था, 3, एक और यहाँ घेरा हुआ किला था। यहाँ राजा रहता था, यहाँ व्यापारी रहता था,
और यहाँ श्रमिक रहता था। ये कैसे? धौलावीरा में 3 स्तरीय मिला है। कितना? 3 स्तरीय स्थल कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में। याद रखिएगा, 3 स्तरीय स्थल कहाँ मिला है? धौलावीरा में। 3 स्तरीय स्थल धौलावीरा। अब कालीबंगा में जो था, कालीबंगा में ई भी नहीं था और प्लस में ई घेरा हुआ जो था वो एक ही में था। ये घेरा हुआ जो एक ही में ऐसे करके गोल से घेरा हुआ था। कहाँ? कालीबंगा। कहाँ? कालीबंगा, जिसका खोज अमलानंद घोष ने किया था, बीबी लाल बिक्के थापर ने किया था। ये जो कालीबंगा है ये एक ही स्थलों के बीच में क्या था? घेरा हुआ था। एक ही स्थलों के बीच में घेरा हुआ था, लेकिन चनहुदड़ो घेरा नहीं था। और धौलावीरा में 3 किला था, ऐसे ऐसे मतलब 3 को घेरा हुआ था। अब पहले में राजा रहता था, दूसरे वर्ग में जो व्यापारी वगैरह रहता था, और तीसरे में श्रमिक जो काम करते। श्रमिक किसे बोलते हैं? जो काम करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाला चीज है, यही 3। देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे तो हम तो बता दिए आपको कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल में 2, एक ऊपर और एक थोड़ा नीचे रहता था। एक पश्चिम में, जो पश्चिम साइड में रहता था वहाँ राजा महाराजा रहता था, और पूरब साइड में श्रमिक यानी कि मजदूर वगैरह ये सब पूरब साइड में रहता था। ये 2 भागों में हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल है 2 भागों में विभक्त था, लेकिन कालीबंगा जो था एक ही में घेरा हुआ था। क्या? एक ही में घेरा हुआ था। और चनहुदड़ो घेरा ही नहीं था, चनहुदड़ो घेरा ही नहीं था। लेकिन धौलावीरा क्या? धौलावीरा 3 स्तर में घिरा हुआ था। कितना? धौलावीरा। तो हम आपको लिख के यहाँ देखिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो, क्या? मोहनजोदड़ो, ये हो गया मोहनजोदड़ो। ये कितने? 2 भागों में घिरा हुआ था। कितने? 2 भागों में घिरा हुआ था। वहीं अगर कालीबंगा की बात किया जाए, कितना? कालीबंगा कितना? यहाँ कालीबंगा लिखते हैं, ये एक ही में घेरा हुआ था। क्या? ये तो 2 भागों में घेरा हुआ था। ये देखो 2 भागों में घेरा था, लेकिन कालीबंगा क्या? कालीबंगा जो एक ही में दोनों को घेरा था, एक ही में दोनों को। अगर बात किया जाए चनहुदड़ो घेरा ही नहीं, सॉरी यहाँ चलिए रेगुलर से आपको बताते हैं ताकि आप ज्यादा समझ सकें। देखिए इसको मिटा दे, नहीं रहने देते ताकि आपको समझ में आए। देखिए धौलावीरा था। क्या? धौलावीरा क्या? धौलावीरा डी देते। ये कितने? 3 किला में बटा था। धौलावीरा 3 किला में बटा था, ऐसे ऐसे 3 भागों में बटा था। अगर वही मोहनजोदड़ो की बात किया जाए, वही मोहनजोदड़ो क्या? मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पाई कोई भी स्थल था, वो कितने? 2 भागों में बटा हुआ था, 2 घेराव में घेरा हुआ था। कौन? मोहनजोदड़ो 2 भागों में। और कालीबंगा, ये कालीबंगा क्या? कालीबंगा क्या लिखते हैं ना? कालीबंगा कितने? एक ही में सब घेरा हुआ था, एक ही में घेरा हुआ था। और चनहुदड़ो क्या? चनहुदड़ो क्या? घेरा ही नहीं था। तो चनहुदड़ो घेरा ही नहीं था, चनहुदड़ो घेरा ही नहीं था। मोहनजोदड़ो कहें तो हड़प्पाई स्थल। कौन? हड़प्पाई स्थल। जितना भी हड़प्पाई स्थल था 2 भागों में था, 2 भागों में था। लेकिन धौलावीरा कितने? 3 स्तर में, यानी 3 भागों में घेरा हुआ था। वहीं कालीबंगा क्या? मतलब 1 भागों में घेरा था। और चनहुदड़ो घेरा ही नहीं था, चनहुदड़ो घेरा ही नहीं था। मोहनजोदड़ो यहाँ से। धौलावीरा 3 भागों में, धौलावीरा 3 भागों में, धौलावीरा 3 भागों में, 3 भागों। मोहनजोदड़ो 2 भागों में घेरा हुआ था। कालीबंगा 1 ही भाग में था। और चनहुदड़ो घेरा ही नहीं था, चनहुदड़ो 0 देते हैं, घेरा ही नहीं था। तो आपको इतना समझ में आया? आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम लोग कल देखेंगे, है कि नहीं? तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सा स्थल कब खोजा गया, ये तो कल बता दिए थे। और कल लगभग देखेंगे, अगर कल समाप्त तो होगा, नहीं तो 1 क्लास और चलेगा। 4 क्लास में लगभग समाप्त हो जाता है। और फिर हम लोग चलेंगे क्या? वैदिक काल, आर्यों का आक्रमण। फिर वैदिक काल से फिर हम लोग इतिहास, मतलब इतिहास जहां से मगध स्टार्ट होता है 16 जनपद, वहां चलेंगे। क्या? वहां चलेंगे। कब? तो वैदिक काल को पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? इतिहास में जूम कर जाएंगे। और हो सकता है तो इतिहास के पहले हम लोग देख लें जैन धर्म, बौद्ध धर्म को देख लेंगे, उसके बाद इतिहास में घुसेंगे तो हम लोग के ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग इतना देखते हैं, है कि नहीं? ये देख लिए। चलिए, और सब वीडियो को शेयर कीजिएगा और
देखो ये कमेंट तो कुछ करने के और रहता तो करता है कुछ और बतिया रहा है। देखो भाई कि तू लोग ये होगा समझ ही में तो नहीं आता है हमको, बतियाता है। चलो जो बतिया रहा है वो गया, है कि नहीं। देखिए सुनिएगा, कहता है, कहा जाता है, हमसे जुड़िए और सीखिए, ठीक है। कहा जाता है कि बेमौसम में तो नदियां भी सूख जाती है, बेमौसम में तो नदियां भी सूख जाती है। आप हमसे जुड़ के देखिए, हंसी हंसी में आप भी सीख जाइएगा, हंसी हंसी में आप भी सीख जाइएगा। तो आइए हम लोग आज इतना लास्ट करते हैं, कल चलेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, ठीक है। तो गुड बाय।